फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MDC कंपटीशन क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरोना वायरस का पार्ट 2। पहले जो मैंने कोरोना वायरस पढ़ाया था उसके आगे के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद मेरा जो कोरोना वायरस के 2 पार्ट और आएंगे जिसमें आपको लगभग पूरे कोरोना वायरस के प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे और आने वाले जो कोरोना वायरस के प्रश्न हैं वे मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। इसी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं अपने लेक्चर को ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। ठीक है दोस्तों, तो अपन पढ़ रहे हैं कोरोना वायरस का पार्ट 2। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें कोरोना वायरस के लिए एक पॉइंट बनाए हैं। इसको आप अपने नोटबुक में, जिस कॉपी में आप प्रश्न उतारते हो कोरोना वायरस के, उसमें उतारिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट, कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा बना? तो वो आता है दोस्तों गोवा। कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है? गोवा। गोवा में कोई भी कोरोना वायरस का कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी पॉजिटिव नहीं है। एक था जिसका इलाज हो चुका है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है यूरोप का प्रथम कोरोना मुक्त देश कौन सा बना? यूरोप का प्रथम कोरोना मुक्त देश कौन सा बना? तो वो आता है स्लोवेनिया। यूरोप का प्रथम कोरोना मुक्त देश बना स्लोवेनिया। ठीक है, जिसकी राजधानी जुब्लाजना है। ठीक है, और इसी स्लोवेनिया में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जुलाई महीने में यात्रा करने के लिए गए थे। ठीक है, आगे की बात करें तो कोरोना वॉच नमस्ते और हैंडशेक अभियान किस राज्य ने शुरू किया? पहले क्या होता था, जब भी कोई दो व्यक्ति मिलते थे तो वह हाथ मिलाते थे, लेकिन कोरोना वायरस को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने एक फैसला किया कि हाथ न मिलाकर नमस्कार करके ही एक दूसरे को संबोधित किया जाएगा। इसी कारण कोरोना वॉच और नमस्ते और हैंडशेक अभियान किसने शुरू किया? कर्नाटक की सरकार ने। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री वेदीएस येदियुरप्पा है और वजुभाई वाला पटेल यहाँ के राज्यपाल है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका है। अपन साथ ही साथ राज्यों के बारे में भी चर्चा करेंगे। जिस प्रकार गोवा के जो मुख्यमंत्री है, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक है, जो पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? जम्मू कश्मीर के। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपन। प्लाज्मा थेरेपी और चेन तोड़ो अभियान। प्लाज्मा थेरेपी और चेन तोड़ो अभियान किस राज्य ने शुरू किया? तो ये शुरू किया केरल की सरकार ने। केरल जो है उसके जो मुख्यमंत्री हैं, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। प्लाज्मा थेरेपी और चेन तोड़ो अभियान हो गया। ठीक है, पहला कोविड-19 सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? पहला कोविड-19 सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं अपने, पहले कौन थे? देवेंद्र फडणवीस। इसके बाद जो अभी उद्धव ठाकरे नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के नए मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्त बने। ठीक है, महाराष्ट्र जो मुंबई हाई कोर्ट है इसके अधीन कौन कौन से हाई कोर्ट आते हैं? तो गोवा हाई कोर्ट, ठीक है, दादरा व नगर हवेली और दमन दीव हाई कोर्ट इसी के अधीन आते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। याद रखना दोस्तों, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्य न्यायाधीश पहले प्रदीप नाद्रजोंग थे, वर्तमान में दीपंकर दत्त है। आगे चलते हैं, आगे की बात करें तो प्रोजेक्ट आइडिया किसने शुरू किया? आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर ने प्रोजेक्ट आइडिया पहल शुरू की। ठीक है, ये सब किससे संबंधित है? कोरोना वायरस से संबंधित है। किसी राज्य ने तो अभियान चलाए और किसी राज्य ने कोई सैनिटाइजर विकसित किया, किसी राज्य ने कोई वेंटिलेटर विकसित किया। इसी के साथ जो प्रोजेक्ट आइडिया है वो किसने शुरू किया? आईआईटी गांधीनगर ने। इसके आगे की बात करते हैं तो
कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब। कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब किसने शुरू किया? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब विकसित किया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब किसने विकसित किया? तो व्हाट्सएप ने विकसित किया। आगे क्या चलते हैं, मो जीवन अभियान, मो जीवन कार्यक्रम। अगर दोस्तों, अगर आपके परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न है और उसको उसमें मो आगे शब्द में जुड़ा हो, तो वह हमेशा उड़ीसा से संबंधित आता है, क्योंकि जो भी योजनाएं शुरू की जाती है उड़ीसा में, वह मो जीवन से शुरू की जाती है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वो है नवीन पटनायक, और उड़ीसा के जो राज्यपाल है वह अनुसुईया उइके। ठीक है, आगे की बात करते हैं, मो जीवन कार्यक्रम किसने शुरू किया? उड़ीसा ने। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो टीम 11, टीम 11 और पुल टेस्टिंग, टीम 11, टीम 11 और पुल टेस्टिंग अभियान किस राज्य ने शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने। किसने शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट पड़ता है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं कौन? गोविंद माथुर। ठीक है, आगे चलते हैं। किस योजना के तहत गरीबों का, देखो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, किस योजना के तहत गरीबों का जो कोरोना वायरस है उससे मुफ्त परीक्षण और इलाज किया जाएगा? किस योजना के तहत जो गरीब व्यक्ति है उनका कोरोना वायरस से मुफ्त परीक्षण और इलाज किया जाएगा? तो उस योजना का नाम है आयुष्मान भारत योजना। कौन सी योजना? आयुष्मान भारत योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किस योजना के तहत जो गरीब व्यक्ति हैं उनको कोरोना वायरस से मुफ्त परीक्षण और इलाज किया जाएगा? आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो ई संजीवनी ओपीडी, ई संजीवनी ओपीडी किसने इस अभियान की शुरुआत की थी? ई संजीवनी ओपीडी तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जो है उसकी राजधानी शिमला है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे। पहले कौन थे? जयराम ठाकुर थे। अभी हेमंत सोरेन हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं तो बात आती है कोविड-19 को ट्रैक करने वाला। क्या दोस्तों? कोविड-19 को ट्रैक करने वाला जो वेब पोर्टल है वह किसने विकसित की? कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए जो वेब पोर्टल है वो किसने विकसित की? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए जो वेब पोर्टल विकसित की वो किसने शुरू की? तो माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, आगे चलते हैं तो क्लारा। क्लारा क्या है? क्लारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट है जिसका निर्माण किसने किया? अमेरिका ने। क्लारा का निर्माण किसने किया? यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट है जिसका निर्माण किसने किया? अमेरिका ने किया। आगे की बात करते हैं दोस्तों, आगे की बात करते हैं तो कोरोना केयर बीमा पॉलिसी, कोरोना केयर बीमा पॉलिसी किसने शुरू की? फोन पे। कोरोना केयर बीमा पॉलिसी किसने शुरू की? फोन पे। फोन पे की अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो वो कौन आते हैं? आमिर खान। और अगर आपसे पूछे कि भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो वो आते हैं सलमान खान। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि कोरोना केयर बीमा पॉलिसी किससे संबंधित है? तो फोन पे से। और इसी के साथ दोस्तों दो प्रश्न और बनते हैं कि फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान। और भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सलमान खान। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, और अगर प्रश्न समझ में नहीं आए तो वीडियो को आराम से धीरे धीरे के वापस 2-3 बार देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। किस देश की बिल्ली, दोस्तों ये जो वायरस है वो जानवरों में पहुंच चुका है। ठीक है, तो किस देश की बिल्ली कोरोना वायरस से संक्रमित हुई? किस देश की बिल्ली कोरोना वायरस से संक्रमित हुई? किस देश की बिल्ली कोरोना वायरस से संक्रमित हुई?
तो वह देश आता है बेल्जियम। किस देश की बिल्ली कोरोना वायरस से संक्रमित हुई, तो वह कौन सा देश आता है, बेल्जियम। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है दोस्तों, वो ये आता है कि किस देश का बाघ यानी शेर, किस देश का बाघ कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ। आगे का जो पॉइंट आता है, किस देश का बाघ कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ, तो अमेरिका। ध्यान रखिए दोस्तों, दो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं कि किस देश की बिल्ली कोरोना वायरस से संक्रमित हुई, तो बेल्जियम। किस देश का बाघ कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ, तो अमेरिका। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। पहला तो आता है 5T प्लान, दूसरा आता है ऑपरेशन शील्ड और तीसरा आता है एसएस कोरोना। ठीक है, पहला तो आता है 5T प्लान, दूसरा आता है ऑपरेशन शील्ड और तीसरा आता है एसएस कोरोना। ठीक है, इन तीनों अभियान की शुरुआत कोरोना वायरस के चलते किस राज्य ने की, तो वह आता है दिल्ली। अच्छा, दिल्ली की बात करें, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और दिल्ली का जो मुख्य न्यायाधीश, अच्छा दिल्ली का जो उपराज्यपाल। अच्छा, एक बात की जाती है कि संविधान में क्या होता है, आप अगर मेरे से पॉलिटिकल पढ़ोगे तो संविधान में क्या होता है कि राज्य के राज्यपाल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल होते हैं। तो दिल्ली का जो उपराज्यपाल है वह कौन है, अनिल बैजल। अनिल बैजल, दिल्ली का जो उपराज्यपाल है वह कौन है, अनिल बैजल। ठीक है, और आगे चलते हैं दोस्तों। तो वार्डबोर्ड रोबोट, वार्डबोर्ड रोबोट, वार्डबोर्ड रोबोट किससे संबंधित है, आईआईटी रोपड़ से, आईआईटी रोपड़ से। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। देखो, अब जो महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं वो एक ही राज्य के बारे में चार चार टॉपिक आते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला कि मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योद्धा योजना। दूसरा आता है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं, कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई करने वाले पुरुषकर्मी हैं उनको करमवीर पदक। ठीक है, पहला तो क्या है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योद्धा योजना। दूसरा जो पॉइंट बनता है वह एक ही राज्य है जिसके बारे में यह तीन टॉपिक, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट आता है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई, कोरोना के खिलाफ लड़ाई करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए करमवीर पदक। तीसरा जो पॉइंट आता है कि अपने राज्यों से पैदल गुजरने वाले लोगों के लिए चरण पादुका। मतलब की बात ऐसी है दोस्तों कि ऐसा राज्य जिसमें जो कोरोना वायरस जो चल रहा है, जो दूसरे राज्य में जा रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, उस राज्य से जो पैदल जाने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए चरणों पादुका किस राज्य ने यह अभियान शुरू किया, तो इन तीनों का जो उत्तर आता है वो आता है मध्य प्रदेश। इन तीनों का जो उत्तर आता है दोस्तों वह क्या आता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री कोविड योद्धा कल्याण योजना। ठीक है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए करमवीर पदक। ठीक है, अपने राज्यों से पैदल गुजरने वाले लोगों के लिए चरण पादुका अभियान, यह किस राज्य ने लॉन्च किया, तो मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वह है शिवराज पाटिल। ठीक है, पहले क्या हुआ था, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे लेकिन उनकी जो सरकार है वह गिर गई, फिर वापस शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें किसकी, तो राज्यपाल की, तो वह कौन है, तो वह है लालजी टंडन। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में राज्यपाल है वह कौन है, लालजी टंडन। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। आगे की बात करें दोस्तों तो ये आपको समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं जैसे कोरोना वायरस पढ़ा रहा हूँ वैसे आपको यूट्यूब पे एक ही क्लास में इतनी चीज़ें नहीं मिली होंगी। आप दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। मैं जो कोरोना वायरस के आगे 2 पार्ट और लाऊंगा, यह पार्ट 2 है। पहला पार्ट मैं करा चुका हूँ, दूसरा पार्ट आज हो गया है, 2 पार्ट और कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं अपन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आगे कोरोना वायरस के लिए किन किन व्यक्तियों ने कितना रुपया दिया, कितना रुपया फंड किया कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, उसकी बात अपन आगे करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यह इरेज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अपन बात करते हैं किन किन व्यक्तियों ने, किन किन संस्थाओं ने, किन किन लोगों ने कितने रुपए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए फंड किए। तो सबसे पहले की बात करता हूँ कि ये जो पैसे दिए जाते हैं, इन पैसों को कहाँ पे दिया जाता है, क्या एक संस्थान बना हुआ है, कोई ऐसा फंड बना हुआ है जिनमें इन सभी रुपयों को दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व केंद्र सरकार ने एक फंड लॉन्च किया जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपने देश के लिए कुछ पैसा देता है तो वह उस फंड में जाएगा, और वह फंड सीधा किस में जाएगा, जो कोरोना वायरस संबंधित जो भी लड़ाई करनी है अपन को, जिसमें जो भी खर्चा होगा वह उस फंड से पैसे लेगा और अपने जो भी जहाँ भी कोई भी परेशानी है कोरोना वायरस से, उसके लिए वह पैसे खर्च किए जाएंगे। तो दोस्तों वह जो फंड आता है वो आता है पीएम केयर्स फंड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्लैक मार्कर यूज करते हैं दोस्तों, इसमें आपको कम दिखेगा। पीएम केयर्स फंड, ठीक है। पीएम केयर फंड की बात करें तो सबसे पहले बीसीसीआई ने, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कितने रुपए दिए, तो 51 करोड़ रुपए बीसीसीआई ने, बीसीसीआई ने कितने रुपए दिए, तो 51 करोड़। आप दोस्तों अपनी कॉपी में यह चीज़ें नोट कर लीजिए, क्योंकि जो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें कम से कम कोरोना वायरस के 4 से 5% देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बीसीसीआई जिसे क्या कहा जाता है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कोरोना वायरस से लड़ाई करने के लिए कितने रुपए दिए, तो 51 करोड़ रुपए। दूसरा जो पॉइंट आता है वह आता है टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए। टाटा ट्रस्ट टाटा ट्रस्ट ने कितने रुपए दिए, तो 1500 करोड़। टाटा ट्रस्ट ने दिए 1500 करोड़। अब बात करें तो 500 करोड़ रुपए रतन टाटा ने और 500 करोड़ रुपए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दिए, ठीक है। अच्छा, रतन टाटा, देखो बात आई अगर रतन टाटा की तो 500 करोड़ रुपए, बात आई अगर रतन टाटा की तो 500 करोड़ रुपए, और बात आई अगर टाटा ट्रस्ट की तो 1500 करोड़ रुपए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो रतन टाटा ने कितने रुपए दिए, 500 करोड़ रतन टाटा ने, और रिलायंस इंडस्ट्रीज रतन टाटा ने और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, दोनों ने 500 करोड़ रुपए दिए। आगे चलते हैं, आगे की बात करें तो 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए 3 संस्थाओं ने दिए, जिसमें सबसे पहले आता है हीरो साइकिल, दूसरा आता है इन्फोसिस फाउंडेशन, और तीसरा आता है अपने गौतम अडानी। इन तीनों ने 100 करोड़ रुपए दिए, ठीक है। तो अपन बात करते हैं किन की, सबसे पहले हीरो साइकिल, दूसरा आता है इन्फोसिस फाउंडेशन,
ठीक है। और आगे की बात करें तो वह आता है हीरो साइकिल, इन्फोसिस फाउंडेशन और गौतम अडानी। इन तीनों ने कितने रुपए दिए? तो 100 करोड़ रुपए इन तीनों ने दिए। आगे चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बीसीसीआई ने 51 करोड़ रुपए दिए। सबसे पहले बीसीसीआई ने 51 करोड़ रुपए दिए। टाटा ट्रस्ट ने 1500 करोड़, 500 करोड़ रुपए रतन टाटा ने दिए और 100 करोड़ रुपए किसने दिए? तो हीरो साइकिल, इन्फोसिस फाउंडेशन और गौतम अडानी ने दिए। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे की बात आती है 150 करोड़ रुपए। 150 करोड़ रुपए किसने दिए? लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी। लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी जिसने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। ठीक है। तो लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने कितने रुपए दिए? 150 करोड़। लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने 150 करोड़ रुपए दिए। आगे चलते हैं दोस्तों। तो बात आती है भारतीय रेलवे की। भारतीय रेलवे ने कितने रुपए दिए? 151 करोड़ रुपए। भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे 151 करोड़। ठीक है, कंफ्यूजन मत होएगा। अगर बात करें लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी की, अगर बात करें लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी की तो 151 करोड़ रुपए। और अगर बात करें अपन भारतीय रेलवे की तो बात आती है लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी के 150 करोड़ रुपए और भारतीय रेलवे ने 151 करोड़ रुपए दिए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे की जो बात आती है वो आती है 7वें पॉइंट पे, पेटीएम। पेटीएम ने कितने रुपए दिए? 5 करोड़ रुपए। पेटीएम ने कितने रुपए दिए दोस्तों? 5 करोड़। ठीक है दोस्तों, अब जो आगे की बात आती है वह आती है अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार ने कितने रुपए दिए? 2500 करोड़ रुपए दिए। अक्षय कुमार ने कितने रुपए दिए दोस्तों? तो 2500 करोड़ रुपए दिए अक्षय कुमार ने। अक्षय कुमार जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, उन्होंने कितने रुपए दिए? तो इन्हें दिए 25 करोड़। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। जो अब तक व्यक्तियों में सबसे ज्यादा पैसे देने वाले व्यक्ति हैं वो आते हैं ट्विटर के सीईओ जेफ डॉर्सी। ट्विटर के सीईओ जेफ डॉर्सी ने 1 अरब डॉलर जिसकी अगर तुलना भारतीय पैसे से की जाए तो लगभग 7600 करोड़ रुपए, सबसे ज्यादा अब तक जो व्यक्ति हैं जेफ डॉर्सी, उन्होंने 7600 करोड़ रुपए दिए। किसके लिए? कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। ठीक है, जेफ डॉर्सी ट्विटर के सीईओ। कितने रुपए दोस्तों? 1 अरब डॉलर। 1 अरब डॉलर की अगर अपन भारतीय पैसे में कन्वर्ट करें तो 7600 करोड़ रुपए निकल कर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एमडीसी कंपटीशन क्लास का सपोर्ट कीजिए कि मैं आगे और अच्छी वीडियो बनाता रहूं। जिस प्रकार मैंने कोरोना वायरस के लिए इतनी मेहनत की है, आगे मैं राजस्थान के लिए जो रेलवे की तैयारियां होती है, एसएससी, आरएस, एसआई आदि के लिए मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाऊं। इसलिए दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।